Hello students, my name is Mohammad Anas Khan and I am the head of ACCA program at KNS School of Business Studies. अगर आप मैट्रिक, इंटरमीडिएट या ए लेवल के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस फील्ड में कितना स्कोप है एंड हाउ इट विल बिकम योर पासपोर्ट टू द ग्लोबल मोबिलिटी. It is a 3-in-1 accounting qualification that gives you both bachelor's and master's degree. You know, it is accepted in 179 countries. First of all, I will tell you the ACCA eligibility criteria. Let's start now. So students, the eligibility criteria is जो students मैट्रिक, O levels, इंटर कॉमर्स या इंटर साइंस, A levels या BCom के बेसिस पे वो सब बच्चे ACCA की जर्नी को ज्वाइन कर सकते हैं. उनकी मिनिमम पेपर के जो क्राइटेरिया है कि अगर कोई बच्चा मैट्रिक या ओ लेवल्स की बेसिस पे आएगा तो उसको 17 पेपर देने, अगर कोई बच्चा इंटर साइंस की बेसिस पे आएगा तो उसको 17 पेपर देने, अगर कोई बच्चा इंटर कॉमर्स की बेसिस पे आएगा तो उसको 15 पेपर देने, और अगर कोई बच्चा ए लेवल्स या बीकॉम की बेसिस पे आता है तो उसको टोटल 13 पेपर्स देना है. ठीक है. अच्छा, इन पेपर्स के जो लेवल्स हैं और उन लेवल्स के अंदर कितने आपके कौन कौन से पेपर्स हैं वो मैं आपको बताता हूं. ठीक है. मैट्रिक, ओ लेवल्स, इंटर साइंस की बेसिस पे जो स्टूडेंट एसीसी की जर्नी को स्टार्ट करता है वो स्टार्ट करेगा फाउंडेशन डिप्लोमा से. फाउंडेशन डिप्लोमा के अंदर उस स्टूडेंट के टोटल 7 पेपर्स होंगे. 7 पेपर्स वो ये हैं FA1, MA1, FA2, MA2, F1, F2, F3. अच्छा, ये जो 7 के 7 पेपर्स हैं आपके इस लेवल में, वो मैट्रिक, ओ लेवल्स, इंटर साइंस के बच्चे को ये सातों अटेम्प्ट करना है. ठीक है. आप में से अगर कोई बच्चा इंटर कॉमर्स की बेसिस पे आ रहा है, इंटर कॉमर्स की बेसिस पे आए हुए बच्चे को टोटल 15 पेपर देने, मतलब उसको 2 पेपर्स में एग्जेम्पशंस मिल जाएंगी. इंटर कॉमर्स वाला बच्चा भी फाउंडेशन डिप्लोमा से ही एसीसी की जर्नी को स्टार्ट करेगा, लेकिन क्या उसको ये बेनिफिट है कि उसको टोटल 17 में से 15 पेपर देने पड़ेंगे. 15 पेपर मतलब पहला जो फाउंडेशन डिप्लोमा का लेवल था जिसके अंदर 7 पेपर्स थे, उन 7 में से 2 पेपर उस स्टूडेंट के एग्जाम्प्ट हो जाएंगे. एक तो पहला पेपर है उसका FA1 का, दूसरा पेपर है उसका FA2 का. यानी उसको टोटल इस लेवल पे 5 पेपर्स देने हैं, MA1, MA2, F1, F2, F3. अच्छा, जो स्टूडेंट्स ए लेवल या बीकॉम की बेसिस पे एसीसी की जर्नी को स्टार्ट करेंगे उनको टोटल 13 पेपर्स देना है. अच्छा, ये जो 13 पेपर्स हैं ए लेवल्स और बीकॉम के स्टूडेंट्स के, इनका जो लेवल होगा वो होगा नॉलेज लेवल. मतलब उनका जो फाउंडेशन लेवल जो होगा, फाउंडेशन डिप्लोमा जो होगा वो पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा. ए लेवल्स और बीकॉम वाला जो स्टूडेंट है वो अपनी एसीसी की जर्नी स्टार्ट करेगा नॉलेज लेवल से, और नॉलेज लेवल के अंदर उसके टोटल 3 पेपर्स होंगे, F1 BT, F2 MA, F3 FA INT. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सेकंड लेवल की. पहले लेवल की तो हमने बात कर ली थी कि फाउंडेशन डिप्लोमा से कौन कौन से बच्चों को स्टार्ट करना है अपनी जर्नी को और कौन कौन से बच्चे नॉलेज लेवल से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. अब जो सेकंड लेवल है वो है स्किल्स लेवल. मतलब एसीसी के अंदर टोटल मैं अगर कहूं तो 3 लेवल्स हैं. अगर कोई भी बच्चा, मैं दोबारा से इस चीज को रिपीट करूंगा, मैट्रिक की बेस पे आता है, ओ लेवल्स की बेस पे आता है, इंटर साइंस की बेस पे आता है, उसको जो अपना स्टार्ट करना पड़ेगा, उसका जो इनिशियल लेवल होगा वो होगा फाउंडेशन लेवल, मतलब फाउंडेशन डिप्लोमा. और अगर कोई बच्चा ए लेवल्स या बीकॉम की बेसिस पे आता है, उसका जो पहला लेवल होगा वो होगा नॉलेज लेवल, यानी उसका फाउंडेशन डिप्लोमा एग्जाम्प्ट हो जाएगा. अब जो सेकंड लेवल है एसीसी का वो है स्किल्स लेवल. स्किल्स लेवल के अंदर टोटल जो है 6 पेपर्स होते हैं, F4, F5, F6, F7, F8, F9. यानी फाउंडेशन के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा बच्चे का वो होगा स्किल्स लेवल, और नॉलेज लेवल के बाद, तो नॉलेज लेवल के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो स्किल्स लेवल ही होगा सेम. यहाँ पे बच्चे को जो है अपने 6 पेपर्स देने हैं. ठीक है. देन इसके बाद लास्ट स्टेप होता है, यानी लास्ट लेवल होता है प्रोफेशनल लेवल. लेकिन प्रोफेशनल लेवल से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं जो मैंने एट द स्टार्ट मैंने आपको बताई थी कि ACCA 2 डिग्रीज देता है. यानी ACCA 3-in-1 अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन है, जिसके अंदर मैंने आपसे जिक्र किया था बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री का. तो यानी बैचलर्स की जो आपकी डिग्री है OBU, यानी OBU स्टैंड्स फॉर ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी. ये लंदन की यूनिवर्सिटी है जो आपको डिग्री देती है BSc ऑनर्स की इन अप्लाइड अकाउंटिंग में. मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर किसी बच्चे ने फाउंडेशन डिप्लोमा के 7 पेपर्स क्लियर किए हुए हैं और उसके बाद उसने स्किल्स लेवल के अपने 6 पेपर्स भी क्लियर कर लिए, तो वो BSc की यानी OBU की डिग्री ऑप्ट कर सकता है. अगर मैं यही बात ए लेवल्स और बीकॉम के स्टूडेंट के लिए कहूं कि उसने नॉलेज लेवल के 3 पेपर दिए थे, तो उसने स्किल्स के जब अपने 6 पेपर्स और क्लियर कर लिए तो वो उसके बाद OBU की डिग्री ऑप्ट कर सकता है. जो बच्चा फाउंडेशन लेवल से जिसने अपनी ACCA की जर्नी स्टार्ट की थी, कौन सा वो बच्चा है? वो बच्चा है मैट्रिक वाला, ओ लेवल्स वाला और इंटर साइंस वाला. यानी उसने फाउंडेशन के 7 पेपर्स दिए, स्किल्स के 6 पेपर्स दिए, वो OBU के लिए एलिजिबल है.
अब मैं बात करूं इंटर कॉमर्स वाले बच्चे की। इंटर कॉमर्स वाले बच्चे ने फाउंडेशन लेवल में उसके 2 पेपर्स की एग्जाम्पशंस थी, यानी उसने वहां पे टोटल 5 पेपर्स दिए थे, 6 यहाँ पे दिए, तो यानी 11 पेपर के बाद वो ओबीयू की डिग्री ऑप्ट कर सकता है। और अगर मैं बात करूं ए लेवल्स और बीकॉम वाले बच्चे के लिए, यानी उसने नॉलेज लेवल में 3 पेपर दिए थे और 6 पेपर्स उसने और यहाँ से दे दिए, यानी 9 पेपर्स के बाद वो ओबीयू की डिग्री ऑप्ट कर सकता है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी की डिग्री जब आप ऑप्ट कर लेते हैं इस लेवल के बाद, स्किल्स लेवल के बाद, और आप आगे प्रोफेशनल लेवल अगर नहीं देना चाह रहे, तो आप इस लेवल पे एसीसीए पार्ट क्वालिफाइड कहलाते हैं। ठीक है, और इस ओबीयू की डिग्री की बेसिस पे आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कहीं से भी मास्टर्स कर सकते हैं। यानी जो मैंने आपसे बात कही थी कि 179 कंट्रीज में एक्सेप्टेड है एसीसीए, तो ये बताने का, कहने का मकसद यही था कि आप पार्ट क्वालिफाइड होने की बेसिस पे ओबीयू के बिहाफ पे अगर पाकिस्तान से बाहर भी मूव करना चाहें तो आप मास्टर्स कर सकते हैं इसकी बेसिस पे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब हम बात करते हैं लास्ट लेवल की। लास्ट लेवल है प्रोफेशनल लेवल। प्रोफेशनल लेवल के अंदर आपके टोटल 7 एग्जाम्स होते हैं, लेकिन इस 7 में से फर्स्ट 2 एग्जाम्स जो होते हैं आपके, अगर मैं बात करूं इन 2 पेपर्स की, एसबीएल और एसबीआर, ये 2 पेपर आपके कंपलसरी होते हैं जो आपको इस लेवल में देने ही देने होते हैं। अच्छा, अब लास्ट के जो 4 पेपर्स हैं, यानी एपीएम, एएफएम, एटीएक्स और ट्रिपल है, इन 4 में से आपको कोई भी 2 पेपर्स देने होते हैं। मतलब ये जो आपके पेपर्स होते हैं ये ऑप्शनल होते हैं, या आपकी अपनी मर्जी होती है। यहाँ आप मार्केट वर्थ देखते हैं, आप यहाँ ग्रोथ देखते हैं, और ये देखते हैं कि किस फील्ड की मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड है, यानी आप किस फील्ड में स्पेशलाइजेशन करना चाह रहे हैं। यानी मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे अगर कोई भी बच्चा, फिर से इस बात को रिपीट करूंगा कि मैट्रिक की बेस पे आया है, ओ लेवल्स की बेस पे आया है, इंटर साइंस की बेस पे आया है, यानी उसके टोटल यहाँ तक 13 पेपर्स थे, 13 के बाद वो 4 पेपर्स प्रोफेशनल लेवल के और दे देता है, तो वो एसीसीए क्वालिफाइड कहलाता है। और अगर मैं बात करूं इंटर कॉमर्स के बच्चे की, तो उसने भी फाउंडेशन लेवल दिया, लेकिन उसने फाउंडेशन में 5 पेपर्स दिए, 2 पेपर्स में उसकी एग्जाम्पशंस थी, लेकिन स्किल्स में उसने अपने टोटल 6 पेपर्स दिए, तो 11 और +4 प्रोफेशनल के 4 एग्जाम्स, तो यानी उसकी जो जर्नी है टोटल 15 पेपर्स की है, और वो 15 पेपर्स को क्लियर करने के बाद एसीसीए क्वालिफाई कहलाता है। और अगर मैं यही बात ए लेवल्स और बीकॉम वाले बच्चे के लिए करूं, जिसने नॉलेज लेवल के 3 पेपर्स दिए थे, 3 पेपर्स देने के बाद स्किल्स के उसने 6 पेपर्स दिए, यानी उसके 9 पेपर्स ये और प्रोफेशनल के 4 पेपर ये, यानी उसने अपने जब 13 पेपर्स क्लियर कर लिए, तो वो एसीसीए क्वालिफाइड कहलाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब हम बात करते हैं, जो मैंने आपसे शुरू में, यही दोबारा से इस बात को मैं रिपीट करूंगा, मैंने आपसे कहा था कि ये जो डिग्री है ये 3-in-1 अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन है, जो आपको बैचलर्स और मास्टर्स दोनों की डिग्री देती है। ठीक है, बैचलर्स की डिग्री का मैंने आपको बता दिया था, अब मैं आपको बताता हूँ मास्टर्स की डिग्री का। आप मास्टर्स की डिग्री कैसे ऑप्ट कर सकते हैं। मास्टर्स की डिग्री के लिए जरूरी नहीं है कि आप इन 2 पेपर्स को दें। अगर आप इन 2 पेपर्स से पहले प्रोफेशनल लेवल के ये 2 कंपलसरी पेपर्स दे देते हैं, तो उसके बाद आप अपनी एमएससी की जो डिग्री है वो ऑप्ट कर सकते हैं। मतलब अगर किसी बच्चे को 17 पेपर देने थे, ठीक है, वो 17 में से लास्ट के 2 पेपर अभी उसने नहीं दिए, उसने अपने 15 पेपर यहां तक क्लियर कर लिए, तो वो एमएससी के लिए अप्लाई कर सकता है। और अगर किसी को 15 पेपर देने थे और उसने जो है अपने लास्ट के 2 पेपर्स नहीं दिए अभी तक, और उसने यहां तक अपने 13 पेपर क्लियर कर लिए, तो वो एमएससी की डिग्री को ऑप्ट कर सकता है। और यही बात मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, जिसके 13 पेपर्स थे, अगर उसने अपने 13 में से लास्ट के 2 पेपर्स नहीं दिए हुए, एसबीआर तक क्लियर किया हुआ है और उसने अपने 11 पेपर क्लियर कर लिए हैं, तो वो एमएससी की डिग्री ऑप्ट कर सकते हैं। एमएससी जो है ये आपकी एमएससी इन प्रोफेशनल अकाउंटेंसी की डिग्री है, और ये जो डिग्री है ये यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की है। ये आपकी मास्टर्स की डिग्री है। अच्छा, ये तो मैंने आपको पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गाइड कर दिया, मैंने आपको एसीसी के लेवल्स बता दिए, लेवल्स के अंदर पेपर्स बता दिए। अब हम बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन की, कि एसीसी की जर्नी को कंप्लीट करने में कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है। ठीक है, नंबर 1 चीज ये कि दोबारा से अगर मैं लास्ट क्वालिफिकेशन की बात करूं, कि अगर कोई बच्चा मैट्रिक, ओ लेवल्स या इंटर साइंस की बेसिस पे आ रहा है, तो उसका जो टोटल 17 पेपर्स का जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 3 to 3.5 ईयर्स का। ठीक है, मतलब उसकी टोटल 17 पेपर्स की जो जर्नी है वो 3 से 3.5 साल के ऊपर है। और अगर मैं यही बात इंटर कॉमर्स वाले बच्चे के लिए करूं, तो इंटर कॉमर्स वाले बच्चे की जो जर्नी होगी वो होगी टोटल 3 ईयर्स की। क्यों? क्योंकि उसके 2 पेपर्स ऑलरेडी एग्जाम्प्ट होते हैं, यानी उसके 15 पेपर्स की जो होल सोल जो जर्नी है वो 3 साल की है।
और अगर मैं इसी तरह से बात करूं ए लेवल्स और बीकॉम के स्टूडेंट की जिसको अपने टोटल एसीसी की जर्नी में 13 पेपर्स देने थे, उसका जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है वो है 2 to 2.5 ईयर्स का, क्योंकि उसका फाउंडेशन लेवल एग्जाम्प्ट हो जाता है, यानी उसके 17 में से 4 पेपर एग्जाम्प्ट हो जाते हैं, उसको टोटल देने ही 13 पेपर होते हैं, तो उसकी जो टोटल जो जर्नी होगी एसीसी की वो 2 to 2.5 ईयर्स की होगी। So I hope you like this session. If you have any question regarding ACCA and you wanted to know if you are eligible or not, you can contact me on my WhatsApp number, which is already mentioned on the screen.